हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ के टेलीपोर्टेशन एरा के पास बहुत सारे लोग खड़े थे। टेलीपोर्टेशन एरा के अंदर से गोल्डन एनर्जी निकल रही थी, जो देखकर एक पर्सन कहता है कि कितना गोल्डन एनर्जी है, लगता है कि कोई पावरफुल पर्सन आने वाला है। ओल्ड मैन कहता है एक और 15 स्टार एम्पर बन गया है, और तभी वहाँ पे किन्यू टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। किन्यू सबसे पहले जाकर ड्रिंक लेता है। रेस्टोरेंट एल्डर किन्यू को 15 स्टार बनने की बधाई देता है और कहता है अब तुम 15 स्टार एम्पर बन गए हो तो तुम्हें टोकन भी मिल जाएगा, और एक टोकन निकालते हुए कहता है अपनी खून की एक बूंद इसके अंदर डालो। किन्यू अपनी खून की एक बूंद उसके अंदर डालता है और उस टोकन को अपने पास रख लेता है और फिर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रेस्टोरेंट एल्डर उसे रोक लेता है और कहता है आपके लिए जिंगजुंग के लॉर्ड का मैसेज है। किन्यू सोचता है जिंगजुंग के लॉर्ड, लेकिन तभी वो रेस्टोरेंट का एल्डर एक डिवाइस निकालता है। इसके अंदर जिंगजुंग के लॉर्ड का होलोग्राम होता है। जिंगजुंग के लॉर्ड किन्यू को अपने क्लैन में शामिल होने के लिए कहता है और कहता है आप 15 स्टार एम्पर बन गए हो, आप जिंगजुंग के लॉर्ड बन सकते हो। आपकी पावर नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जिंगजुंग क्लैन का लीडर के कैंडिडेट बनो। मैं आपका होली टेम्पल में इंतज़ार करूंगा, तुम ज़रूर आना। और वो एल्डर उस होलोग्राम को अपने पास रख लेता है। किन्यू कहता है मैसेज के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे अभी कुछ काम है। और किन्यू वहाँ से जाने लगता है। वहाँ के लोग किन्यू को ऐसा करते देखकर बात करने लगते हैं कि इसने जिंगजुंग के लॉर्ड के क्लैन में लीडर बनने के लिए कैंडिडेट बनने से मना कर दिया, क्या ये पागल है। किन्यू सोचता है मुझे वहाँ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस में जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होली टेम्पल को एक पर्सन कहता है डीमन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें में से डीमन, एम्परर और नॉर्मल लोग भी रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी अलग हैं। जिंगजुंग के लॉर्ड वेंग फेंग से कहता है तुमने मुझे बताया था कि वो मेट्रोइड एक कल्टीवेटर है, मुझे उसके बारे में और भी जानना है। जो सुनकर वेंग फेंग कहता है ये व्यक्ति बिल्कुल आप जैसा है, वो मेट्रोइड पावर में भी आप जैसा है, लेकिन वो अभी शांत है और उसने अभी अभी हाई लेवल एम्पर को ब्रेक थ्रू किया है, अब वो उसकी पावर और भी बढ़ गई है। जो सुनकर जिंगजुंग का लॉर्ड कहता है क्या सच में वो मेरे जितना पावरफुल है, और उसने अभी अभी 15 स्टार एम्पायर पर पहुंचा है। अगले जिंगजुंग लीडर के लिए कैंडिडेट सबसे अच्छा वो है। जिंगजुंग का लीडर उस पर्सन से कहता है तुम जाके मेट्रोइड से बात करो और उसे यहाँ बुलाओ। वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, जो देखकर किन्यू कहता है ये हवा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, इसकी वजह से मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। और किन्यू टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस के गेट पर पहुँच जाता है, और तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो किन्यू को वहीं पे रोक देता है और कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ किसी का भी आना मना है। जो सुनकर किन्यू अपना नाम मेट्रोइड बताता है और अपना 15 स्टार एम्पर का बैज दिखाते हुए कहता है मैं टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस में जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है। और किन्यू उसका नाम पूछता है। वो पर्सन कहता है मैं टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस के गेट का गार्डियन एल्डर हूँ, लिफान। जो सुनकर किन्यू कहता है लिफान प्लीज़ इस टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस का गेट खोल दो, मुझे अंदर जाना है, मुझे कुछ काम है। लिफान कहता है इस टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस के गेट को 3 किंग ने मिलकर इनहेरिटेड ट्रेजर्स से सील किया है, मैं बस इस टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस गेट का गार्डियन एल्डर हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे खोल भी नहीं सकता हूँ। किन्यू पूछता है तो ये कैसे ओपन होगा। लिफान बताता है कि टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस के गेट खोलने के लिए तीनों किंग की मर्जी होनी चाहिए, उसके बाद ये टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस का गेट खुलेगा, वरना इस गेट को कोई नहीं खोल सकता है। जो सुनकर किन्यू सोचता है ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, और लिफान से पूछता है क्या मैं इस गेट के सील को तोड़ना चाहता हूँ तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जो सुनकर लिफान हंसते हुए कहता है 3 किंग ने एक बार कहा था अगर कोई इस सील को तोड़ना चाहता है तो उसे तोड़ने देना, अगर उसने इस सील को तोड़ भी दिया तो उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह सील काफ़ी पावरफुल है, अभी तक कोई इस सील को ब्रेक नहीं कर पाया, तो आप भी आजमा लो, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुनकर किन्यू अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और गोल्डन पावर का यूज़ करते हुए उस सील पर अटैक करता है। किन्यू के अटैक को देखकर लिफान भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सील नहीं ब्रेक होती है, जो देखकर किन्यू कहता है ये काफ़ी पावरफुल है। लिफान किन्यू के पास आते हुए कहता है
आपका अटैक काफ़ी पावरफुल था, जिसकी वजह से ये सील कंपन हो गया था। तुम काफ़ी पावरफुल हो, अभी तक ऐसा करने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था। इस सील को 3 किंग ने मिलकर बनाया था, लेकिन फिर भी वो भी ऐसा करने में नाकामयाब थे। और कुछ समय पहले 7 स्टार एम्परर ने भी इस सील पर अपनी पूरी पावर से इस सील को तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन उसने भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन आपका अटैक 3 किंग के तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी असली पावर क्या है, लेकिन आप काफ़ी अलग हो। किन्यू कहता है, इसके बारे में छोड़ो, आप कोई और रास्ता बता सकते हैं जिसकी वजह से मैं अंदर जा सकता हूँ। जो सुनकर लिफान बताता है, अगर तुम 3 किंग में से एक बन जाते हो, तुम्हारे लिए ये सब प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। जो सुनकर किन्यू कहता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे होली टेम्पल जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम किन्यू को एक जगह पर जाते हुए देखते हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा था। किन्यू एक थंडर क्लाउड को देखता है। वो थंडर क्लाउड किन्यू पर अटैक कर देता है। किन्यू उसके अटैक से बच जाता है। थंडर क्लाउड बहुत सारे अटैक करता है। किन्यू उन सभी अटैक को सील बनाकर रोक लेता है और किन्यू नीचे आ जाता है। और किन्यू वहाँ पे एक मेटल बीस्ट को देखता है जिस पर किन्यू अटैक कर देता है, लेकिन वो बीस्ट बच जाता है और वो मेटल बीस्ट किन्यू के सामने आ जाता है। मेटल बीस्ट किन्यू से कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा है, याद है कि नहीं? मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। जो सुनकर किन्यू उस मेटल बीस्ट से कहता है, क्या वो तुम्हारा भाई था? वो काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए वो मारा गया और तुम यहाँ से भाग गए थे। तुम लोग निर्दोषों को मारते हो, लेकिन अब तुम माफ़ करने लायक नहीं हो। आज तुम भी यहाँ पे मरोगे। और किन्यू उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी किन्यू के सामने एक थंडर स्ट्राइक होती है, जिसे देखकर किन्यू वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन तभी किन्यू एक फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है, जो एक थंडर फॉर्मेशन होता है। जो देखकर बीस्ट कहता है, अब बोलो, इसका क्या ख्याल है? अब कौन मरेगा? अब तुम इस फॉर्मेशन से नहीं निकल पाओगे। अब मेरे भाई का बदला पूरा होगा। और हंसने लगता है। जो देखकर किन्यू कहता है, क्या सच में ये मुझे रोक पाएगा? तुम सपना देखना बंद करो। बीस्ट कहता है, मरने के बाद तुम्हें कोई भी दफनाएगा नहीं, यहीं पे तुम्हारी कब्र बनेगी। और तभी किन्यू के ऊपर एक पावरफुल थंडर स्ट्राइक होता है, जिसे किन्यू सील बनाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर बीस्ट हंसने लगता है और तभी देखता है कि किन्यू उस अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और किन्यू उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और किन्यू कहता है, अब कहाँ भाग रहे हो? और किन्यू सोचता है, लेकिन ये बीस्ट अकेले नहीं हो सकता है, ये सब बीस्ट अकेला नहीं कर सकता, कोई ना कोई इसकी मदद कर रहा है। और किन्यू बड़ी तेज़ी के साथ उस बीस्ट के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो बीस्ट भाग जाता है। किन्यू लेकिन वापस से उसके सामने आ जाता है और बीस्ट वापस भाग जाता है। और तभी किन्यू को एक फॉर्मेशन में घेर लेते हैं और किन्यू पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन किन्यू उसके अटैक को रोक रहा था और अपने 10,000 फिंगर टेक्निक से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने सर्चिंग पावर से उस बीस्ट को ढूंढ लेता है। जो देखकर वो बीस्ट वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किन्यू उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। किन्यू उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है और उस पर अटैक करके उसे पर बैठ जाता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है? जो सुनकर वो बीस्ट किन्यू से माफ़ी मांगते हुए कहता है, उसने हमें उस गांव पर अटैक करने के लिए कहा था, हमारा काम तो वैंग फैंग से था, लेकिन आप बीच में आ गए थे। किन्यू उससे पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है? लेकिन तभी एक अटैक आकर उस बीस्ट को मार देता है, लेकिन किन्यू उस अटैक से बच जाता है और किन्यू को उस अटैक को देखता है जो स्पेस में जा रहा था और कहता है, वो काफ़ी पावरफुल लग रहा है। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।